अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। इसे प्रिंस ऑफ डेनमार्क भी कहा जाता है। तो एज़ यूजुअल हम लोग स्टार्ट करते हैं करैक्टर लिस्ट से। सबसे पहले आ जाते हैं हैमलेट। ये एक ट्रेजिक हीरो हैं। थ्रू आउट द स्टोरी ये बदला लेते हैं अपने जो ओल्ड किंग होते हैं अपने फादर का। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉडियस। क्लॉडियस जो है वो हैमलेट का अंकल है और विलन ऑफ द स्टोरी है। फिर आ जाती हैं गर्टरूड। ये हैमलेट की मदर हैं और क्वीन है। ओल्ड किंग की ये वाइफ थी, उसके बाद ये क्लॉडियस से शादी कर लेती हैं। फिर आ जाते हैं पोलोनियस। पोलोनियस जो है वो ओफेलिया का फादर है। ओफेलिया कौन है वो मैं आपको आगे आपको बताती हूँ, और ये दरबारी है। इसको हैमलेट जो है अनकॉन्शियसली मार देता है। उसके बाद ओफेलिया आ जाती है। ये हैमलेट की लवर है, यानी हैमलेट इसे लव करता है और ये एंड पे सुसाइड कर लेती हैं। उसके बाद आ जाता है लर्ड्स। लैड्स जो भी इसकी मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, LAERTES। ये ओफेलिया का भाई है। ये भी हैमलेट से लड़ाई करते दौरान पे मारा जाता है। उसके बाद आ जाता है होरेशियो। होरेशियो जो है वो है हैमलेट का बहुत अच्छा दोस्त होता है और एंड तक वो उसका बहुत साथ देता है। फिर इसके बाद एक घोस्ट आता है। घोस्ट जो होता है वो ओल्ड किंग का होता है और वही सारी स्टोरी बताता है, जिसकी वजह से हैमलेट जो है वो बदला लेता है और सारी स्टोरी चलती है। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समरी की तरफ, यानी हम समरी की तरफ जाते हैं, इसकी स्टोरी को देखते हैं। दो वॉचमैन जो है वो रॉयल कैसल यानी शाही किले के पास जो ड्यूटी दे रहे होते हैं, वहाँ पे वो भूत को देख लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ ना कुछ अजीब हो रहा होता है। तो वो जो गार्ड्स हैं वो होरेशियो को बताते हैं कि हमने भूत को देखा है। अब मैंने आपको बताया कि होरेशियो जो था वो हैमलेट का बहुत अच्छा दोस्त था। तो होरेशियो जो है वो शकीज मिजाज का बंदा है, वो इतनी जल्दी यकीन नहीं करता, लेकिन जब वो खुद भूत को देखता है तो वो हैमलेट को बताता है कि उसने तुम्हारे फादर यानी ओल्ड किंग को देखा है। अब जो ओल्ड किंग है उसकी डेथ के बाद कुछ इंसिडेंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ओल्ड किंग की डेथ के बाद जो उसकी वाइफ है गर्टरूड, उसने शादी कर लिया किससे, क्लॉडियस से। यानी कि जो ओल्ड किंग है उसके भाई से शादी कर लिया, और जो क्लॉडियस है वो किंग बन गया है। अब एक रात हैमलेट को भी वो भूत नजर आता है। वो बिल्कुल उसके यानी कि ओल्ड किंग की तरह होता है। वो इसे सारी सच्चाई बताता है कि मैं तिबी मौत नहीं मरा, मुझे मारा गया है। और फिर वो सारा बताता है कि उसे कैसे मारा गया है। उसका जो मतलब भाई है, हैमलेट का जो चचा है, उसने उसे मारा है और किस तरह मारा है। और वो इसे बताता है कि अब तुमने मुझसे बदला लेना है, मतलब मेरा बदला लेना है, कि इस बदले की वजह से ना तो मैं हेवन में जा रहा हूँ, कि मैं मेरी जो रूह है वो इस तरह भटक रही है। सिर्फ तुम बदला लोगे तो तब मैं इजीली जो है हेवन में जा सकूंगा। जो हैमलेट बेचारा था वो पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत डिप्रेस था। एक तो अपने फादर की डेथ की वजह से, उसके बाद जो गर्टरूड थी उसने इतनी जल्दी मतलब ओल्ड किंग की इतनी डेथ की इतनी जल्दी बाद उसने दूसरी शादी कर ली, वो भी क्लॉडियस से। और कहीं न कहीं उसे अपने किंग ना बनने का भी दुःख था। और दूसरी तरफ फिर से वो कन्फ्यूज़ भी था कि वो जो भूत आया है वो उसके फादर का ही है या वो उसको भड़काना चाह रहा है, जो भी है। अब ये क्या करता है कि ये हैमलेट अपने दोस्त होरेशियो के साथ मिलकर एक पागल होने का प्लान करता है, ठीक है? वो खुद को पागल शो करता है और थ्रू आउट द स्टोरी वो कहीं न कहीं क्लैडियस को मारने की प्लानिंग करता रहता है। हैमलेट जो था वो ओफेलिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ओफेलिया भी इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। अब ओफेलिया कौन है? ये पोलोनियस की जो है बेटी है, लर्ड्स की ये बहन है। अब ये प्रिटेंड करता है कि ये पागल है। तो जो ओफेलिया का फादर होता है पोलोनियस, वो ये मतलब सोचता है कि हो सकता है ये जो हैमलेट है ये मेरी बेटी के इश्क में इस तरह हो गया हो, क्योंकि ये पोलोनियस और जो उसका भाई होता है ओफेलिया का, वो इसे मना करते हैं कि तुम किंग से दूर रहो। अब ये जो क्लॉडियस है ना, ये जो हैमलेट का अंकल है, ये बहुत चालाक है। ये अभी इतनी जल्दी यकीन नहीं करता कि ये पागल है या नहीं। अब वो क्या करता है कि हैमलेट के 2 दोस्तों को मतलब उसके पीछे लगा देता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि उसको चेक करने के लिए कि ये वाक़ई पागल है या नहीं। क्योंकि जब ओफेलिया से बात कर रहा होता है हैमलेट, तो वो उसे बिल्कुल पहचानने से इनकार कर देता है। वहाँ पे जो क्लॉडियस है वो मतलब इस बात को ऑब्ज़र्व कर लेता है कि कहीं न कहीं ये जो हैमलेट है, ये ओफेलिया की वज़ह से पागल नहीं हुआ, वजह कुछ और है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो हैमलेट है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, घोस्ट ठीक है या नहीं ठीक। तो वो और होरेशियो मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अब वो प्लान क्या है कि वो एक प्ले अरेंज करते हैं। उस प्ले का जो मतलब नाम है वो है माउस ट्रैप। ये वो किस लिए करते हैं कि मतलब जो है ना क्लॉडियस, वो कहता है कि मैं उसके फेशियल एक्सप्रेशन से नोट करूँगा कि ये ठीक है या नहीं, कि ये जो क्लॉडियस है किलर है या नहीं। अब जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो गर्ट्यूड जो है, वो जो उसकी मदर है हैमलेट की, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो सैड हो जाती है
कि जो उसका बेटा है वो मिसअंडरस्टैंड मतलब कर रहा है कि इतनी जल्दी इसने शादी कर ली और ये वो। लेकिन जो क्लॉडियस है वो इस प्ले को देखने के बाद बड़ा हैरान हो जाता है, चौंक जाता है और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, अब यहाँ पे जो मतलब हैमलेट होता है उसे पता चल जाता है कि जो है क्लॉडियस वो ही उसके फादर का मर्डरर है, उसने उसके फादर को मारा है। तो यहाँ पे इसके बाद जब प्ले ख़त्म होता है तो जो क्लॉडियस है उसे बड़ा एहसास होता है कि अब तो हैमलेट को पता चल गया है। तो वो क्या करता है, वो एक प्लान करता है हैमलेट को यहाँ से दूर भेजने का। अब इस प्ले के ख़त्म होने के बाद जो हैमलेट है वो अपनी जो उसकी वालदा होती हैं, जो उसकी मदर होती हैं, उससे मिलने जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एंग्रीली बहुत कुछ बोलता है कि आपने इतनी जल्दी शादी कर ली और ये वो। ये सारी बातें कौन सुन रहा होता है? जो ओफेलिया का फ़ादर है, पोलोनियस, वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। और जब वो बहुत ज़्यादा चीखता है तो मतलब इतना वो ज़्यादा चीखता है कि गर्ट्यूड को लगता है कि वो मुझे मारने लगा है। तो जो पोलोनियस है वो चीखें मारने लग जाता है, बचाओ-बचाओ कहने लग पड़ता है। तो जो क्लॉडियस है वो वहाँ पे ये समझता है सॉरी हैमलेट जो यहाँ वहाँ पे ये समझता है कि यहाँ पे ये क्लॉडियस छुपा हुआ है। तो वो उसको खंजर दे के मारता है और जो पोलोनियस होता है वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद जो क्लॉडियस होता है वो अरेंज करता है उसको हैमलेट को इंग्लैंड भेजने के लिए और वो ये कहता है कि अगर वो यहाँ पे रहेगा हैमलेट तो उसे सज़ा हो जाएगी। तो सज़ा से बचने के लिए वो उसे इंग्लैंड भेजता है और यहाँ वहाँ पे वो एक चाल चलता है। जब वो हैमलेट को भेजता है तो उसके साथ उसके 2 दोस्तों को भी भेजता है, जो पहले इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो उसके पीछे स्पाई लगाए हुए थे ना 2 दोस्त, उन्हीं 2 दोस्तों को भेजता है और साथ में एक लेटर दे भेजता है कि जो किंग हैमलेट है सॉरी किंग नहीं, जो हैमलेट है, उसे मार दो वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड जो हैमलेट होता है वो इस ट्रैप को समझ जाता है और वो जो ऑर्डर्स होते हैं यानी कि जो लेटर होता है उसे चेंज कर देता है और उस लेटर में वो क्या लिखता है कि उसके जो 2 दोस्त हैं, रोज़ेनक्रांत्ज़ एंड गिल्डेन्स्ट्रॉन, ये नाम बहुत मुश्किल है। तो इन दोनों को वो चेंज करके इन दोनों के नाम लिख देता है कि इन दोनों को मार दो और वो जो होता है हैमलेट वो डेनमार्क वापस आ जाता है। अब दूसरी साइड पे जो फेलिया होती है अपने फादर की डेथ के बाद बिल्कुल पागल हो जाती है, मतलब पागलों के जैसे रिएक्ट करती है। जो होता है लर्ड्स यानी कि जो पोलोनियस का बेटा होता है और जो फेलिया का भाई होता है, जब उसे अपने फादर की डेथ का पता चलता है वो बहुत गुस्से से जाके पूछता है कि किसने मारा और क्यों मारा, सारी वजह पूछता है। तो जो क्लॉडियस होता है वो वहाँ पे एक नई चाल चलता है। वो क्या करता है कि वो इसको उसके हैमलेट के खिलाफ कर देता है और कहता है कि जो हैमलेट है वो ही मुजरिम है। अब वो वहाँ पे क्या करता है, वो कहता है कि तुम और मैं मिलके हम हैमलेट से बदला लेंगे और उसे मारेंगे। और इनके दरमियान वो एक लड़ाई प्लान करते हैं यानी क्वेरल फाइट जो होती है वो प्लान करता है। और यहाँ पे जो वो करता क्या है कि वो कहता है कि जो 2 तलवारें होंगी जो होगी ना लर्ड्स की तलवार स्वॉर्ड, उसके अंदर ज़हर होगा, जब वो हैमलेट को पड़ेगा तो वो मर जाएगा। अगर यहाँ से मतलब अनफॉर्च्यूनेटली वो बच भी गया, तो वाइन का एक प्याला रखा होगा उसमें ज़हर होगा तो वो पी के वो मर जाएगा। जब ये हैमलेट वापस आ रहा था इंग्लैंड से डेनमार्क तो व जब वो वापस आ रहा होता है तो उसके आने से पहले जो फेलिया होती है वो मर जाती है दरिया में डूब के। जब ओफेलिया भी मर जाती है तो जब वो वापस आता है तो लर्ड्स जो ओफेलिया का भाई होता है वो हैमलेट के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ता है। यानी कि वो वाली लड़ाई नहीं होती जो क्लॉडियस प्लान करता है, लेकिन ये ओफेलिया की मतलब डेथ की लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे पे गुस्सा होते हैं और वो वहाँ पे लड़ते हैं। अब यहाँ पे एक लड़का मतलब आता है ऑज़रिक, वो इन दोनों को मतलब लड़ाई के लिए इनको प्रपोज़ करता है कि आप दोनों लड़ें। यानी जो क्लॉडियस ने प्लान की थी लड़ाई, वो वाली लड़ाई। जो हैमलेट होता है वो 2 दफ़ा जीत जाता है। अब जो क्लॉडियस होता है वो उसे ऑफ़र करता है वाइन की, लेकिन वो इनकार कर देता है, वो कहता है कि मुझे ये वाइन नहीं पीनी। वो वाइन जो होती है वो जो हैमलेट की वालिदा होती है, हैमलेट की जो मदर होती है वो पी लेती है। अब उसकी वो वाइन पीने के बाद इनकी जो मतलब लड़ाई के दौरान ही जो इनकी स्वॉर्ड्स होती हैं, इनकी जो तलवारें होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। दोनों ज़ख्मी होते हैं और दोनों को वो तलवार लगती है और जब ये जो लर्ड्स होता है मरने लगता है, इसे पता चल जाता है कि क्लॉडियस ने इनके लिए ये मतलब एक ट्रैप था क्लॉडियस का, जिसमें ये फँस चुके हैं। तो वो मरने से पहले सारी बात बताता है कि हैमलेट को कि ये चाल थी वो भी क्लॉडियस की। अब जो हैमलेट है वो भी ज़ख्मी हो जाता है, उसे भी वो तलवार लग चुकी होती है और उसे पता होता है कि वो भी मरने वाला है। तो वो क्या करता है गुस्से से अटैक कर देता है किस पे, क्लॉडियस पे। उसे ज़ख्मी करने के बाद वो उसे मतलब जैसे कहते हैं ना फ़ोर्स करता है, वो ही प्याला मतलब ज़हर वाला प्याला पीने के लिए। जो गर्टरूड होती है वो भी मर जाती हैं। उसके बाद जो लर्ड्स होता है, उसका भाई ओफीलिया का वो भी मर जाता है। क्लॉडियस भी मर जाता है और एट द एंड वो दिखाते हैं कि जो हैमलेट होता है वो होरेशियो की बाहों में पड़ा होता है यानी कि उसके बाजू में होता है मरते वक़्त। दूसरी साइड पे जो नॉर्वे का किंग था वो तो वहाँ से जंग करने के लिए आया आया था, लेकिन वो जब देखता है कि ये सारे मरे पड़े हैं, तो
वो मतलब उस वक़्त जो होरेशियो होता है, होरेशियो बच जाता है, बाकी सारे मर जाते हैं, जो होरेशियो होता है वो बच जाता है। होरेशियो फिर वो सारी स्टोरी उसे बताता है नॉर्वे के किंग को, और वो जो नॉर्वे का किंग होता है वो बड़ा मतलब हैम्लेट की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होता है। उसे बड़ी मतलब उसके जो फ्यूनरल होता है, उसे बड़ी कदर के साथ, जैसे एक यानी जैसे एक आर्मी को दफ़नाया जाता है, वो उसे दफ़नाता है बड़ी इज़्ज़त और वक़ार के साथ। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो गई थी। वैसे नो डाउट कि जो शेक्सपियर की स्टोरीज़ होती हैं वो कमाल की होती हैं, उनकी ट्रेजेडीज़ बहुत अच्छी होती हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।